चलो बेटा रेडी हो जाओ, नोटबुक निकाल लो, पेन निकाल लो और तैयार हो जाओ। चलो रेडी। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट whether the following statement are true or false, justify your answer। आपको बताना है कि जो 3 स्टेटमेंट गिवन है ये सही है या फिर गलत है। अगर सही है तो क्यों और रॉन्ग है तो क्यों। आपको अपनी ही आंसर को जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। तो चलो पहला सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा हुआ बेटा। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बात तो सही है बेटा, है ना। क्यों सही है जरा देखो। रियल नंबर is divided into rational number and irrational number। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो सब क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। इसको अब हम लिखेंगे कैसे, चलो। फर्स्ट का आंसर ट्रू। रीजन, रियल नंबर is a collection of rational number and irrational number। ठीक है, तो रियल नंबर क्या है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बोथ। दैट मीन्स कि ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट अपना ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट, every point on number line is of the form of root m, where m is a natural number। रंग रंग इसलिए है क्योंकि जब हम कोई नंबर लाइन ऐसे बनाते हैं बेटा 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3, ठीक है। 1 2 3 को तो हम रूट m में दिखा सकते हैं, m को अगर नेचुरल नंबर माने तो। सपोज 1.5 हो तो आप कैसे शो करोगे, ठीक है, यू कांट शो। 1/2 हो तो अंडर रूट पे कैसे शो करोगे, 1/4, ठीक है। जैसे रूट 1/4 इसकी वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। अब 1/4 का स्क्वायर रूट होता है 1/2। ये तो नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करता है लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है ना। कहने का मतलब कि सारे नंबर नेचुरल नंबर हो रूट m में, m नेचुरल नंबर हो जरूरी नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया, फॉल्स। फॉल्स। There are infinite number on number line which cannot be expressed in form of root m, where m is a natural number। जहां पे m नेचुरल नंबर हो वहां पे हम नहीं दिखा
सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल 1/2 can be shown on number line, but cannot shown in form of root m, taking m as a natural number. m को नेचुरल नंबर लेकर के 1/2 को हम शो नहीं कर सकते, तो आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है। ठीक है। नाउ बेटा, अगर आप नहीं लिख पा रहे हो, ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और लिख लीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए। सिंपल है ना? चलो, और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं, आज फिर से कह रहा हूं, आप अपने व्हाट्सएप नंबर के साथ मुझे मैसेज में जा करके कमेंट करिए, आपको रेस्पॉन्स दिया जाएगा। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं? ना भैया ना, रियल नंबर तो रेशनल भी होता है ना? तो ये सेंटेंस भी क्या हो गया? फॉल्स। रियल नंबर कैन बी रेशनल नंबर आल्सो, है ना? कि जो रियल नंबर है वो रेशनल नंबर भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि हमेशा इरेशनल ही हो। मैं तो कहता हूं कि रेशनल ज्यादा होगा, इरेशनल कम होगा, है ना? क्योंकि हम अपने कैलकुलेशन में हमेशा क्या लेते हैं? रेशनल नंबर लेते हैं। ठीक है, चलो, तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर फिनिश हो जाता है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? अगर नहीं तो एक एग्जाम्पल भी लिखिए। तो आप आंसर लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल नंबर। सबके स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होते हैं, है ना? कैसे प्रूव करोगे? एग्जाम्पल, √4, √9, √16, है ना? ये वो नंबर है जिनका स्क्वायर रूट इसका 2 आता है, इसका 3 आता है, इसका 4 आता है। रेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल्स नहीं हैं, है ना? तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल, √4, √9, √16। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि आपको √5 नंबर लाइन पे दिखाना है। ठीक है, कहां दिखाना है?
नंबर लाइन पर। अब बेटा एक चीज याद रखना, जब भी आपको कोई अंडर रूट की वैल्यू नंबर लाइन पे दिखानी हो तो अपने माइंड में दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनका स्क्वायर करके सम करें, जिसका स्क्वायर करके सम करें तो 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। 5 से कम होगा इट्स ओके। नेक्स्ट स्टेप में हम आगे बढ़कर के √5 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलो हमने एक नंबर लाइन बनाया, 0, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4। हमने नंबर लाइन तैयार की। अब हमको लाना क्या था, √5। 2 नंबर्स ऐसे लेने हैं जिसका स्क्वायर करके सम करूं तो क्या हो, √5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने माइंड में तुरंत लगाया भैया कि 2 का स्क्वायर करूंगा 4, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1। ये 2 नंबर ले लेता हूं, क्या आ जाएगा, √5। 5 अपने को मिल जाएगा, है ना। अगर √6 लेना होता तो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको √6 बनाना होता तो आप क्या लेते, 2 का स्क्वायर लेते, 1 का स्क्वायर लेते। क्यों, क्योंकि अगर आप 2 का स्क्वायर अगेन लेते तो क्या हो जाता, 8 ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा अपने को चाहिए नहीं। तो यहां पर भी हम क्या लेंगे, 1। नेक्स्ट स्टेप में हम 6 जाएंगे, ठीक है। वो कभी आएगा इसके बाद तो हम आपको समझा देंगे, अभी के लिए सिर्फ √5 देखते हैं, ठीक है। 0 को हमने ए माना, 2 को हमने बी माना, क्योंकि हमको एक नंबर 2 लेना था और एक 1 यूनिट लेना था। ये जो बी है, जिस 2 को हमने क्या माना बेटा, बी माना है, इसी पर 1 यूनिट स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री ड्रा किया। कितना ड्रा किया, 90 डिग्री। सी कितना बेटा, ये 1 यूनिट है, ठीक है। दोनों नंबर मिल गए, 2 यूनिट और 1 यूनिट। इसको हमने ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। अब पाइथागोरस अप्लाई करके पहले वैल्यू चेक कर लेते हैं कि AC कितना होता है, फिर आगे बढ़ेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर जो हाइपोटेनियस है, ये 90 है, तो 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का स्क्वायर रेस टू लाइन के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, मीन्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जो हाइपोटेनियस होता है वो रेस टू लाइन्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। AC स्क्वायर हाइपोटेनियस इक्वल टू AB स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एल्टीट्यूड का स्क्वायर, मीन्स हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू AB हमने 2 यूनिट लिया है, BC हमने 1 यूनिट लिया है, √5। AC की वैल्यू कितनी मिली हमको, √5। AC इक्वल टू √5 हमने मेंशन कर दिया। आगे बढ़ते हैं। टेकिंग O एज अ सेंटर, O को हमने सेंटर माना, AC एज अ रेडियस, AC को क्या माना, रेडियस माना, मार्क्ड एन आर्क ऑन AB।
ए बी पर एक मार्क हमने लगाया, ऐसे कट किया, ए ऐसे, ये हो गया सी। ये क्या पॉइंट हुआ मेरा? सी। विच इंटरसेक्ट एट सी। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? जो मार्किंग की हमने आर्क लगाया वो कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? सी पर। ए सी इक्वल टू ए बी सी डी नाम दे दो इसको, हिज मार्क्स एट डी। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ए सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू रेडियस इक्वल टू √5 के जो डी है बेटा, ये क्या हो गया आपका? √5। ठीक है, डी पॉइंट इस नंबर लाइन पे डी पॉइंट रिप्रेजेंट्स √5, है ना? डी represents √5 on नंबर लाइन। नंबर लाइन पे जो डी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? √5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी यहां पर फिनिश होता है। इसी के साथ साथ एक्सरसाइज 1.2 फिनिश होती है। देखते रहिएगा हमारा नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम आपको सॉल्व करवाएंगे एक्सरसाइज 1.3। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है, आप अपने व्हाट्सएप नंबर के साथ हमें कमेंट करें, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना विचार जरूर बताएं। अपने दोस्तों को वीडियो का लिंक शेयर करना न भूलें।